जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी हम टीआरई 4 पे बात करते हैं। पेपर पेपर पेपर, हर समय पेपर, और पेपर के माध्यम से दिया गया धोखा, और जो धोखा, जो छलावा जो अभ्यर्थियों के लिए हो रहा है, उसी के बीच में आज एक बार पुनः पेपरबाजी, और पेपर में जो चीजें लिखी हैं उन सारे बिंदुओं को मैं दिखाता हूं। परीक्षा की डेट भी निर्धारित हो गई कि पेपर कब होगा। पदों की संख्या निर्धारित नहीं हो पाई कि पदों की संख्या कितनी होगी। 27,000 से 26,000 बढ़ सकती है पदों की संख्या, यह भी बात है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान बहुत कुछ बयां करता हुआ दिख रहा है, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या हकीकत में शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी से कोई लेना देना नहीं, या विभाग इनकी बात को नहीं मानता है, या ये विभाग को मनवाना ही नहीं चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे। ये पेपर में लिखा हुआ है कि टीआरई में बढ़ सकती हैं सीटों की संख्या, और कैसे बढ़ सकती हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, और एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब क्या ही बताया जाए, अपने बिहार की स्थिति क्या है, किस दिशा में जा रही है। जिस योजना के अंतर्गत युवाओं की जोड़ने की बात हो रही है, उसी योजनाओं के अंतर्गत युवाओं को भ्रमित करने की भी बात साथ साथ चल रही है। साथियों, ये बहुत दुख की बात है कि मांग को ले जाना, फिर मान लेना, फिर हट जाना पीछे। ये क्या बयां करता है? ये इससे तो एक ही चीज समझ में आता है कि सरकार और शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों का पक्ष बिल्कुल नहीं लेना चाहती है, न रखना चाहती है। आइए हम पेपर के माध्यम से बात करते हैं कि बात क्या है, क्या किस आधार पे सीटों की संख्या इन्होंने बढ़ाने की बात कही है। टीआरई 4 में बढ़ सकती है पदों की संख्या। परीक्षा होगी 16 से 19 दिसंबर तक। अब बताइए, ये पेपर जो है ये निर्धारित कर दिया गया है 16 से 19 दिसंबर, आज ही निर्धारित कर दिया गया। इसके पहले भी निर्धारित कर दिया गया, लेकिन सीटों की संख्या निर्धारित अभी नहीं कर पा रहे हैं। उस पे क्या लिखा हुआ है? टीआरई के बाद टीआरई 5 की भर्ती होगी। टीआरई 4 में 26,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। हालांकि अभी तक सभी जिलों से रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में रोस्टर क्लियर होने के बाद पदों की संख्या बढ़ सकती है। यहां पे लिखा है बढ़ सकती है, लेकिन अब हमको इन पेपरों पर भी भरोसा नहीं होता है कि ये कैसे कहते हैं कि बढ़ सकती है। ये तो रोज कहते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले जब मांग हुआ तो यही पेपर क्या लिखा था? हमको तो ये लगता है कि हम अभ्यर्थियों और शिक्षकों द्वारा जो जानकारी दी जाती है वही जानकारी पेपर वाले छाप देते हैं। अब काम नहीं करते हैं फील्ड में उतर करके, उन नेताओं से पूछ करके, उन मंत्रियों से पूछ करके, मुख्यमंत्री जी से पूछ करके, इन लोगों का कोई ऐसा बयान अब नहीं आता है। आंदोलन के एक दिन बाद यही पेपर निकाला था कि 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली आने जा रही है टीआरई 4 में। और कल एक बयान इनका बदल दिया रुख, और रुख क्या हो गया कि 26,000 से अधिक सीटों पे बहाली। भैया, रोस्टर की बात आप जहां तक कर रहे हैं, अगर रोस्टर आपने कहा कि कुछ जिलों का रोस्टर नहीं आया है, तो मान सकते हैं 10 जिलों का नहीं आया होगा। तो 10 जिलों का रोस्टर का वेट कर रहे हैं। आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद की बची हुई सीटों की बात कर रहे हैं, और ले जा रहे हैं 28 तक, 23 से 28 तक ट्रांसफर के लिए जो शिक्षक हैं वो आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद से तब तक उधर आचार संहिता लग जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सीटों की संख्या आप कैसे गणना कर पाएंगे? और यहां पेपर में स्पष्ट लिखा है कि टीआरई 4 के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर के शिक्षकों की सबसे अधिक भर्ती की जाएगी। रोस्टर क्लियर होने के बाद बीपीएससी द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी। परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होगी, जबकि रिजल्ट की घोषणा 20 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। इससे पहले टीआरई 4 के तहत 90,000 पदों पर भर्ती की योजना थी। ये देखिए,
यानी कि इनको ये पता है कि 90,000 बहाली पे घोषणा थी और बात थी 90,000 बहाली पे हम बहाली लेंगे 90,000, लेकिन हमारी मांग 1,20,000। इन्हीं के द्वारा कहे गए बातों पे हम लोग अडिग थे, लेकिन 90,000 की इनको जानकारी थी पेपर से। और आगे क्या कहते हैं कि लेकिन विभिन्न कारणों से भर्ती अब 2 चरणों में होंगी। भाई कारण कौन सा है कि भर्ती आपको 2 चरण में कराया जा रहा है? 5वें टीआरई 5 भी कराएंगे और टीआरई 4 अभी जो आपके सामने है, हमको जब टीआरई 4 में ही संशय लग रहा है कि टीआरई 4 कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, तो टीआरई 5 का जुमला हमको क्यों फेंक रहे हैं कि ये ले लो टीआरई 5 भी सामने आने वाली है। कब आएगी कोई नहीं जानता, जनवरी तक तो यही जा रहा है। हमें तो ये भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि दिसंबर में पेपर हो भी जाएगा। तो कैसे ये मान लें कि टीआरई 5 के लिए हम वेट करें और आपके पास 90,000 ही सीट केवल बचा है। आप ही के डाटा हैं कि आपके पास लगभग 1,80,000 1,70,000 सीटों की संख्या बची हुई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, वो सीटें कहां गई? हर टीआरई में लगभग 10 से 15,000 20,000 सीटों को बचाया गया है, वो सीटें कहां गई? क्या किस लिए रखा गया है? क्या आपके पास बजट नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अब 2 चरणों में होगी। इस दौरान टीआरई 4 में खाली पद और विभिन्न जिलों में रिटायर शिक्षकों के पदों को जोड़ करके टीआरई 5 में भर्ती की जाएगी। इससे पहले टीआरई 1, 2, 3 के तहत 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 अभ्यर्थी ही पास हुए। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इससे साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया। ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8.50 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसमें 68,500 अभ्यर्थी ही पास हुए। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख अधिक छात्रों ने परीक्षा दी। इसमें केवल 66,000 अभ्यर्थी ही पास हुए। तो बताइए, अगर इन सारे सीटों को जोड़ दिया जाए टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक, और अब तक जो रिटायर हुए हैं उनको भी मिला दिया जाए, तो मुझे लगता है अब तक 2 लाख कम से कम सीटों की संख्या अभी भी पर्याप्त बची हुई है। तो टीआरई 5 में आप टीआरई 4 में कहे कि हम 50,000 सीटों पे बहाली करेंगे और 50,000 सीटों की बहाली टीआरई 5 में करेंगे। तो ये डाटा कहां जा रहा है कि 27,000 26,000 पे आके अटक रहा है। अब 50,000 सब लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। यहां 27 की बात किए तो आप यहां से बढ़े होते 1 लाख पहुंचे होते, 90,000 पहुंचे होते, लेकिन आप ऊपर से नीचे कैसे आ रहे हैं? इसका रीजन क्या है? ये दबाव क्या महसूस कर रहे हैं? कहां से ये दबाव है कि आपको ऐसे रोक करके? क्या योजना ऐसी भी है क्या कि जिसमें रोजगार न दिया जा सके और रोजगार भत्ता 1,000 दिया जाए? बेरोजगारी भत्ता 1,000 दे सकते हैं, लेकिन पेपर में एसटीटी में फॉर्म भरने की फीस 100 रुपया नहीं कर सकते हैं। यही योजना है। बेरोजगारी भत्ता 1,000 2,000 हर महीना दे सकते हैं और पूरी वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। 1,000 से क्या होगा महोदय? बेरोजगारी भत्ता जिस भत्ता की बात करते हैं, पटना में रूम का रेंट 5,000 है, 4,000 है। 20 रुपया बॉटल पानी मंगाता है अभ्यर्थी 20 लीटर वाला। अगर महीने में 20 बोतल भी मंगा लेता है तो 400-500 का पानी पी जाता है। आप 1,000 बेरोजगारी भत्ता देकर के कौन सा एहसान कर रहे हैं? आप बहाली निकालिए, जिसकी जो योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार अपना नौकरी लेगा। यही आपसे अपील है। और सीटों की संख्या, अगर रोस्टर नहीं तैयार है तो सीटों की संख्या पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे गुमराह करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी परीक्षा है और अभ्यर्थियों की परीक्षा है। अब आपको निर्धारित करना है कि आपको परीक्षा में पास होना है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास करना है। अब दोनों चीज टकराया है आमने सामने।
और यही सारी चीजें होती हैं चुनाव की स्थिति में। ये जब स्थिति बनी हुई है तो चुनाव के बाद क्या उम्मीद किया जा सकता है कि TRE 5 आप देंगे कि TRE 6 देंगे कि TRE 4 कंप्लीट होगा, कोई नहीं जानता है। बाकी देखते हैं, पेपर के माध्यम से सीटों की संख्या बढ़ रही है, देखते हैं अगर बढ़ती है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मुझे तो लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात ये पहुंच ही नहीं पाती है, नहीं तो इतना तो हंगामा नहीं हुआ है आज तक बिहार में किसी भी चीज को लेकर के। सारी बातें को माना गया है बिहार में ही। अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी के पास गई होती तो जरूर इस चीज का संज्ञान लिया गया होता, या फिर कोई बात नहीं, देखते हैं, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। बाकी तो है सब कुछ जो करना था किया गया, लड़ा गया। अब बाकी जो भी समय बचा है उसका हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, जो भी होगा पढ़ाई के ही माध्यम से होगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। और आपको पता है अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या किया जाएगा, हमारे पास क्या है भाई, अगर हम रोड पे उतरेंगे तो मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएगा, लाठी डंडा गिरेगा, तो अभ्यर्थी कितना सहेगा, अपना वो भी रास्ता बदलेगा, करेगा। और इस लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है मांगने का, लेकिन एक हद तक ही मांग हो सकती है। तो फिलहाल देखते हैं सीटों की संख्या कहां तक जाती है। बाकी बने रहिए आप मिशन 50 से, और जितने भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।